हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की क्लास है रेगुलेशन नंबर 24 यानी कि कैल्सिनेशन ऑफ सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट यानी कि कितने टाइप्स के सर्टिफिकेट? सेवन टाइप के सर्टिफिकेट। कैल्सिनेशन ऑफ सर्टिफिकेट, सस्पेंस, कैल्सिनेशन, जो भी बोल सकते हैं आप। तो रेगुलेशन नंबर 24 कहता है सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट और जीटी सर्टिफिकेट। माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट इंक्लूड नहीं है। ओवरमैन सरदार सर्टिफिकेट भी, यस, सरदार सर्टिफिकेट भी, यानी कि सरदार सर्टिफिकेट की, यानी कि जितने भी बोर्ड द्वारा निर्धारित सर्टिफिकेट प्राप्त होती है उसे अगर रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो आपको कैंसिल कर सकती है या फिर आपको ब्लैक लिस्टेड कर सकती है। रीजनल इंस्पेक्टर चाहेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि इन द केस अगर आपने ड्यूटी पीरियड में इन द केस अगर आप ड्यूटी पीरियड में किसी कारण मिसबिहेव या मिसकंडक्ट किया और आप दोषी पाए जाते हैं तो फिर आपकी जो सर्टिफिकेट है या फिर आपकी जो मान्यता प्राप्त मिली है वो रद्द की जा सकती है। और ये रद्द कौन करेंगे? ये रद्द रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा होगी। तो ये रेगुलेशन पहला पॉइंट की आप बोर्ड के द्वारा निर्धारित जो भी सर्टिफिकेट प्राप्त हुई है किन्हीं व्यक्ति को, अगर ड्यूटी के पीरियड में किसी कारण मिसबिहेव या मिसकंडक्ट पाए जाते हैं और उसमें दोषी ठहराए जाते हैं तो फिर आप रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा आप ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं। पहला पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद कैल्सिनेशन, सेम इट इज। कैल्सिनेशन आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको कैंसिल की जा सकती है, यानी कि ब्लैक लिस्टेड की जा सकती है। इन द केस आप ड्यूटी पीरियड में वर्क कर रहे हैं और इंसिडेंट, किसी की एक्सीडेंट हो जाती है और आप वहाँ ऑन द केस मौजूद होती है, एक्सीडेंट होती है और आप वहाँ मौजूद है, बंदे की स्पॉट डेथ हो गई। अगर पता चला कि ये एक्सीडेंट का मुख्य कारण अगर आप मुख्य कारण है जिसमें आपको दोषी, जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी और आपको अगर दोषी ठहराई जाएगी तो फिर आपकी सर्टिफिकेट या योग्यता या फिर आप टर्मिनेट या फिर ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं। और ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 15 दिन के अंदर बैठती है। ओके माय डियर्स, अब इंक्वायरी तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी विद इन 15 दिन में बैठने के बाद मैनेजर या फिर एजेंट या फिर ऑनर विद इन 30 डे के अंदर आपकी जो इंक्वायरी बैठी है इसकी एविडेंस भेजेगी किनके पास? रीजनल इंस्पेक्टर के पास या फिर सीआई के पास। विद इन 30 दिन में आपकी सबूत भेजेगी, एविडेंस भेजेगी कि आप गलत हैं या सही है। ये सबूत के द्वारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बैठक के द्वारा या फिर 30 दिन के अंदर जो एविडेंस आप भेजेंगे उससे प्रमाणित किए जाएंगे कि आप दोषी करार दिए जाएं या फिर आप बाय द वे या फिर मिस्टेक से आपने एक्सीडेंट करा। तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद विद इन 30 दिन के अंदर आपको एविडेंस भेज देना है।
इसके बाद अगर मैं भी आप अगर दोषी ठहराते हैं तो आप अपील कर सकते हैं कि मुझे दोषी या फिर बाय मिस्टेक मेरे से गलती हुई है, तो वो गलती की अपील आप विद इन 30 दिनों के अंदर करना होता है। तो ये रहा कुछ पॉइंट, ऑलमोस्ट कंप्लीट। रीजनल इंस्पेक्टर कैंसल 15 दिन में इंक्वायरी, एविडेंस विद इन 30 दिन में। और अगर आप अपील करना चाहते हैं कि आप दोषी नहीं हैं तो वो उसकी भी अपील की जो डेट रहेगी विद इन 30 डेज के अंदर रहती है। तो चलिए रेगुलेशन क्या कहता है देख लेते हैं। रेगुलेशन 24 सस्पेंशन ऑफ और कैंसिलेशन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट। पहला पॉइंट, इफ ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्टर द रीजनल इंस्पेक्टर इज द ओपिनियन होल्डर, मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन, सरदार, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट और गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट incompatible or is a guilty of negligence or misconduct in the performance of his duties under the act of this regulation, he shall be matter to the notice to the board। अब ये कह रहा है कि पहला पॉइंट, अगर आप मिसकंडक्ट या मिसबिहेव माइंस के इन द केस ऑफ ड्यूटी पीरियड पाए जाते हैं तो रीजनल इंस्पेक्टर बोर्ड को सूचना दे सकता है। उसके बाद द बोर्ड में भी बोर्ड में और the board may on the report of the regional inspector under the sub regulation authorize inspector not below the rank of inspector whose report form to basis of the said opinion he hold inquiry accordance with the positive down by law determine the or not such person he refund the inquiry continue to hold the such certificate। कह रहा है जो बोर्ड है वो रीजनल इंस्पेक्टर के नोटिस द्वारा या फिर किसी इंस्पेक्टर के नोटिस द्वारा उन्हें इन्फॉर्म मिलती है कि इंक्वायरी की प्रोसीड्यूर बाय लॉ और डिटरमाइन और नॉट सच पर्सन रेफर्स इन द डिलिक्वेंट इज फिट टू कंटिन्यू होल्ड सच सर्टिफिकेट। मतलब रीजनल इंस्पेक्टर ने बोर्ड को नोटिस भेज दिया या फिर इंस्पेक्टर ने बोर्ड को नोटिस भेज दिया, अगर इंक्वायरी के दौरान अगर बंदा दोषी नहीं पाया जाता है तो फिर वो अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही कंटिन्यू वर्किंग पे रहेंगे। इसके बाद कहता है प्रोवाइडेड आर बोर्ड शॉल बी बिफोर द इंक्वायरी ऑफ फर्निश ऑफ द डिलिक्वेंट स्टेटमेंट केस ऑफ द इंक्वायरी इंस्टीट्यूट। एक स्टेटमेंट भी देना होता है इंक्वायरी के दरमियान। द इंस्पेक्टर हु कंडक्ट द इंक्वायरी शॉल बी विद इन 15 days of the date of conclusion of inquiry he is reported board together with his finding the evidence recorded in the conduct the inquiry who shall be within 15 days। हाँ, जो इंस्पेक्टर रहेंगे वो 15 दिन के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पे करवाएंगे, जो कि कंक्लूजन रहेगा कि आखिर क्या मैटर था या फिर जो भी मैटर है किस वजह से हुआ, और उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा और बोर्ड को भी नोटिस देगा उस रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द इंक्वायरी। इसके बाद चौथा पॉइंट कहता है कॉपी ऑफ नोटिस एविडेंस फाइंडिंग द इंस्पेक्टर हु कंडक्ट द इंक्वायरी आल्सो द कंक्लूजन हो सबमिट हिज द बोर्ड विद इन 30 दिन। जो इंक्वायरी रहेगी, इंक्वायरी इन द केस इंक्वायरी किसी इंस्पेक्टर ने की तो इनकी जो एविडेंस है, केस की जो एविडेंस है विद इन 30 डेज में बोर्ड को सबमिट करेगी विद इन 30 डेज में। इसके बाद कहता है कि बोर्ड आफ्टर द कंसीडरिंग द एविडेंस एंड रिकॉर्डेड एंड सब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सबमिट द डिलिक्वेंट इन द फर्दर ऑफ द डिलिक्वेंट एंड द चार्जेस अगेन एंड द सस्पेंशन एंड कलेक्शंस। उसके बाद अगर बोर्ड एविडेंस और रिकॉर्डिंग के तहत सब चीज़ जांच पड़ताल करने के बाद अगर किसी वर्कर को दोषी पाया जाता है तो वो फिर
कैंसिल, उनकी जो सर्टिफिकेट होती है वो कैंसिल कर दी जाएगी। इसके बाद कहता है द बोर्ड आफ्टर द कंसिडरिंग एविडेंस रिकॉर्डेड, ये हो गया। उसके बाद कहता है एन अपील शॉल बी अगेंस्ट ऑर्डर द बोर्ड ऑफ द दिस रेगुलर बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। अगर आपकी सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाने के बाद आप विद इन 30 डे के अंदर विद इन 30 डेज के अंदर सेंट्रल बोर्ड में अपील कर सकते हैं कि इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने गलती नहीं की, फिर भी अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ और वो पनिशमेंट मुझे मिल रही है तो फिर ये गलत है, तो आप विद इन 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपील कर सकते हैं। इसके बाद कहता है वेट द सर्टिफिकेट सस्पेंडेड और कैंसिलेशन अंडर दिस रेगुलेशन सुटेबल, और अगर आपकी सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाती है तो आप रेगुलेशन 22 के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा रेगुलेशन नंबर 24 कंप्लीट। आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।